आज की वीडियो का टाइटल है इंडियन नेवी, हाउ इंडियन नेवी मैन लिव अंडर वाटर। तो इंडियन नेवी के जो लोग हैं वो किस तरह अंडर वाटर भाई काम करते हैं, रहते हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल है। तो उसके बारे में वीडियो देखे भाई, क्या होता है। और क्या आप ऐसे सीक्रेट मिशन पर जाना चाहेंगे जहां से लौटने की गारंटी ना हो, जहां चारों ओर सिर्फ पानी पानी हो और इतना पानी होने के बाद भी पानी की इतनी कमी हो कि आपको महीनों तक नहाने का पानी भी ना मिले? नहीं ना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के रक्षक, वो वीर जवान जो नेवी में काम करते हैं, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर पानी के अंदर कभी ना लौटने के चैलेंज के बावजूद जाते भी हैं और उस पानी में कई कई दिनों तक रहकर और अपने देशवासियों की रक्षा करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि पानी के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां ये अपना बसेरा करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पानी के अंदर सबमरीन में रहकर ये जवान अपने देश की रक्षा करते हैं। और आज के वीडियो में इन्हीं सबमरीन्स के अंदर की अनदेखी सी दुनिया और इस दुनिया के अंदर रहने वाले हमारे नेवी ऑफिसर्स की अंडर वाटर लाइफ पर बेस्ड है। तो अगर आप भी जानने के लिए बेताब है तो भाई और बहनों बने रहो हमारे साथ आज की वीडियो में, हाउ इंडियन नेवी मैन लिव अंडर वाटर। नंबर 1, नेवी अंडर वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग मेथड। जब भी हम नेवी की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले पानी ही याद आता है, लेकिन इस पानी में सरवाइव कर पाना कितना मुश्किल होता है ये बात तो सिर्फ और सिर्फ हमारे जवान ही जानते हैं, जिन्हें इस पानी में सरवाइव करने के लिए कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमारे नेवी के स्पेशल फोर्स यूनिट मरीन कमांडोज के बारे में, जिनको मार्कोस भी बुलाया जाता है। मार्कोस एक ऐसी फोर्स होती है जो जमीन और पानी दोनों पर अपने मिशन को अंजाम देती है और इसीलिए इनकी अंडर वाटर ट्रेनिंग में इन्हें कई तरह के अंडर वाटर सर्वाइवल टेक्निक्स सिखाए जाते हैं जो इन्हें इनके मिशन में जिंदा रखती है। इन सर्वाइवल टेक्निक्स को ड्राउन प्रूफिंग मेथड कहते हैं, यानी कि पानी में डूबने से बचने की टेक्निक। इसमें सबसे पहले ट्रेनीज को पुशअप्स मारने होते हैं, लेकिन नेवी की ट्रेनिंग है तो नॉर्मल पुशअप्स तो होंगे नहीं ना। तो इनकी टेक्निक्स ऐसे होती है, पहले तो आपको पानी के किनारे पुशअप पोजीशन में रखा जाता है और फिर हर पुशअप के साथ जब बॉडी नीचे और मुंह पानी में जाता है तो पानी में सांस छोड़कर बबल्स बनाने होते हैं। अगर बबल्स बने तो ठीक, नहीं तो आप गलत कर रहे हो, जिसके पनिशमेंट में एक्स्ट्रा 2-3 सेकंड पानी में मुंह रखकर आपको रुकना पड़ता है। यही नहीं, फिर ऊपर आते वक्त सांस अंदर खींचते हुए आने के साथ साथ इस पूरे पुशअप्स के झमेले को हर एक ट्रेनिंग को 25 से 30 बार लगातार करना पड़ता है। और ये ट्रेनिंग से इसलिए करवाया जाता है ताकि वो पानी के नीचे ज्यादा टाइम तक सांस ले पाएं और उनका स्टैमिना और स्ट्रेंथ दोनों इससे बढ़े। परंतु अपने देश की रक्षा के लिए जवानों को सिर्फ कुछ घंटे ही नहीं, कई कई दिन और कई कई महीनों तक पानी में रहने की जरूरत होती है और पानी में सरवाइव करना होता है। और इसी की वजह से तो भारत में इंडियन नेवी के लिए महीनों तक पानी में छुपकर रहने और अपने देश की सरहदों को बचाने के लिए सबमरीन्स को बनाया गया, वो शिप जिसे आप और मैं हिंदी में पनडुब्बी या जलयान कहते हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिर कैसे हमारे जवान पानी के अंदर इन सबमरीन्स में रहते हैं। नंबर 2, हाउ इंडियन नेवी फोर्स लिव अंडर वाटर। अब अंडर वाटर की इस राम कहानी को समझने के लिए क्यों ना हम अंडर वाटर नेवी से खुद उनकी जुबानी ही कहानी सुने। तो INS सिंधु कृति, जो सिंधु घोष सबमरीन की 7 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, जिसमें रहने वाले ऑफिसर्स ने खुद अपने एक्सपीरियंस शेयर किए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनके हिसाब से दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबमरीन में सर्वाइव करके अपनी ड्यूटी को पूरा करना होता है, क्योंकि कई कई दिनों तक पानी में डूबी हुई सबमरीन के अंदर हर वक्त अंधेरा होता है। सूरज की धूप का उजाला न मिलने से रात और दिन में फर्क तक पता नहीं चल पाता। साथ ही धूप की कमी से कई ऑफिसर्स के अक्सर हाथ पैर तक जकड़ जाते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ कुछ ही प्रॉब्लम्स है। मतलब सबमरीन जो एक कम स्पेस वाली विंडोलेस जगह होती है और जो 300 फीट समंदर की गहराई में तैरती है और काम करती है, उसके अंदर एक बार में करीबन 100 लोगों को रखा जाता है। पर 300 फीट यानी अंदर बहुत सारी जगह नहीं होती, क्योंकि एक सबमरीन के अंदर कई सारी मशीनरीज भी होती हैं और इन्हीं मशीनरीज की वजह से सबमरीन के अंदर बने जवानों के बेड ट्रेन कंपार्टमेंट्स में बने सीट से भी ज्यादा छोटे होते हैं। और यहाँ की मशीनों के लगातार चलते रहने से जनरेट होने वाली गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि कभी कभी चैन की नींद पाने के लिए ऑफिसर्स वहाँ सो जाते हैं जहाँ मिसाइल्स और बॉम्ब रखे होते हैं, क्योंकि ये इकलौती ऐसी जगह होती है जो ठंडी होती है। पर इन्हें सोने की ये जगह मिल भी गई तो क्या होगा, क्योंकि इन ऑफिसर्स के पास काम इतना ज्यादा होता है कि इन्हें सोने के लिए मुश्किल से 4 से 5 घंटे ही नसीब होते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सोना इज द ओनली प्रॉब्लम, तो जरा सा गौर मेरी इस बात पर भी फरमाएं कि इन्हें बाथरूम ब्रेक सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही मिलते हैं, जिसमें इन्हें ब्रश करना, मुंह धोना और अपने आप को हल्का फुल्का करना होता है। और अब ये हमारे घर का वॉशरूम तो है नहीं, तो सबमरीन के इन बाथरूम्स को इस्तेमाल करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट
डिफरेंट ही होता है। इसमें फ्लश करने के लिए भी एक प्रोसेस होता है। एक वॉल्व खोलकर फिर एक ब्लैक पैडल को प्रेस करना पड़ता है और अपना काम होते ही फौरन बाहर आना होता है, क्योंकि यहाँ 90 ऑफिसर्स के लिए पूरी सबमरीन में सिर्फ 2 बाथरूम ही उपलब्ध होते हैं, जिसके चलते यहाँ लंबी लाइंस लग जाती हैं। वेल, नहाना तो भूल ही जाओ, क्योंकि पानी में होने के बावजूद इन ऑफिसर्स को अपने टॉयलेट रूटीन के लिए सिर्फ 3-4 मग पानी मिलता है। इसलिए ये ऑफिसर्स 30 दिनों तक मिशन में 3 बार ही मुश्किल से नहा पाते हैं। पर फिकर नॉट, इनके नहीं नहाने की वजह से इन्हें कुछ ना हो, इसलिए इन ऑफिसर्स के पास खास यूनिफॉर्म्स होते हैं जो खासकर केमिकल से बनाए जाते हैं, जो ऑफिसर्स को किसी भी तरह के बैक्टीरिया से बचा सकते हैं। और ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म्स को पहनकर हर 3-4 दिन में इन्हें फेंक देते हैं। और अब सोना हो गया, सुबह सवेरे का काम धाम भी पूरा कर लिया, तो अब बढ़ते हैं नाश्ते यानी इनके खाने की ओर। तो इनका खाना भी बिल्कुल किसी टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह दाल चावल रोटी भाजी वाला होता है। फर्क बस इतना होता है कि ना दाल में तड़का होता है और ना ही सब्जी में ज्यादा मसाला। और हद तो ये हो जाती है कि उन्हें चैन से बैठकर खाने का मौका भी नहीं दिया जाता। ऑफिसर्स को ये खाना सिर्फ 12 मिनट पे खाना होता है। पर इनके खाने में इतनी पाबंदी का कारण भी मैं आपको बता दूं। तो पहला रीजन ये है कि इनके पास खाने का सामान बहुत ही लिमिटेड होता है, और अगर सामान ना हो तो इनके पास लिमिटेड फूड का ऑप्शन होता है। जिसके बाद आता है दूसरा रीजन, यानी ये खाना बिना तड़के से इसलिए बनाया जाता है ताकि खाने से ज्यादा धुआं ना उठे, क्योंकि सबमरीन में मौजूद वो रूम्स जिसे बैटरी रूम्स कहते हैं और जिसमें 100 से भी ज्यादा बैटरीज होती हैं, उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी भी काफी होती है पूरे के पूरे सबमरीन को ब्लास्ट करने के लिए, समझे। इसीलिए सारे ऑफिसर्स हर वक्त काफी अलर्ट रहते हैं। अपने देश की खातिर अपनी जान को हथेली पर लेकर सबमरीन में रहने वाले इन ऑफिसर्स का मिशन 1 से 3 महीनों तक का होता है, जिसके चलते बाहरी दुनिया से ये पूरी तरह अनजान रहते हैं। इन ऑफिसर्स के महीनों के मिशन में मर्चेंट शिप से लेकर अलग अलग शिप पर नजर रखने के लिए सबमरीन में खास टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई होती है, जिसे सोनार कहते हैं, जो एक तरह का हाई फ्रिक्वेंसी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इक्विपमेंट होता है, जिसे आप सबमरीन के कान कह सकते हो। ये 2 तरह से काम करती है। एक ये कि सबमरीन एक्टिव सोनार का इस्तेमाल करती है, जिसमें सबमरीन से निकली हुई साउंड वेव्स दूसरी शिप से टकराती हैं और सबमरीन को पता चल जाता है कि दूसरी शिप कहां पर है। और दूसरा तरीका है पैसिव सोनार का, जिसमें दूसरी शिप से आने वाले इंजन पंप्स वगैरह की आवाजों को ध्यान से सुना जाता है, जिससे उनकी लोकेशन का सही अंदाजा सबमरीन को हो जाता है। यही वजह है कि दुश्मन शिप को ट्रैक करने और पहचानने वाले इस सिस्टम को सोल ऑफ शिप भी कहते हैं, जहां हर एक छोटी से छोटी साउंड को रिकॉर्ड किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। नंबर 3, अंडर वाटर सेफ्टी मेजर्स। अब जितना इंपॉर्टेंट सबमरीन का सोल है, उतना ही इंपॉर्टेंट सबमरीन में ड्रिल्स या इमरजेंसीज की प्रैक्टिस का होना भी है। हर एक ड्रिल में ऑफिसर्स को कुछ सेकंड्स में ही एक्शन लेना पड़ता है। जैसे अगर फायर इमरजेंसी हुई तो कुछ ही सेकंड में ऑफिसर्स को फायर एक्सटिंग्विशर, फायर होज लेके आना, फायर सूट पहनकर रेडी रहना होता है। ऐसे हालात में सारे ऑफिसर्स तुरंत अपनी अपनी पोजीशन संभालते हैं। साउंड पार्ट टेलीफोन्स पर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं। डैमेज कंट्रोल बोर्ड लगातार जहां कहीं भी आग लगी होती है वहां की सिचुएशन के बारे में रिपोर्ट ली जाती है। ऐसे में क्रू की अलर्टनेस को टेस्ट किया जाता है। फायर ड्रिल हो या कोई भी ड्रिल हो, जैसे ही वो शुरू होती है सबसे पहले उस कंपार्टमेंट को सील किया जाता है जहां प्रॉब्लम है, और फिर अंदर मौजूद लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और फायर के केस में जब आग फायर एक्सटिंग्विशर और फायर होज से काबू में नहीं आती, तो ऐसे में ऑफिसर्स को फ्रेऑन गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो आग को रोकने के लिए एक बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है, जिससे आग बहुत ही जल्दी बुझने लगती है। और ऐसा करके सबमरीन में आई इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जा सकता है। उसके बाद सबमरीन ऑफिसर्स फिर अपने काम पर लग जाते हैं। अब ये देखकर आप तो ये समझ ही गए होंगे कि सबमरीन की लाइफ कितनी जोखिम भरी होती है। नंबर 4, बिगेस्ट सबमरीन ऑफ इंडियन नेवी। आओ बात करते हैं कि ऐसी सबमरीन की जो इंडिया की सबसे बड़ी सबमरीन कहलाती है, और इंडिया की सबसे बड़ी सबमरीन का नाम INS अरिहंत रखा गया है। और यह हमारे देश की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसके मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन को 2018 में PM मोदी ने देश को सौंपा था। और हमारे देश के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। INS अरिहंत इंडिया की ऐसी पहली सबमरीन है जो हवा, पानी और जमीन तीनों लेवल की सुरक्षा करने में माहिर है। अरिहंत का मतलब ही होता है दुश्मनों को खत्म करने वाला, और इंडिया का INS अरिहंत न्यूक्लियर पावर से बना सबमरीन में से एक है, जो पानी के अंदर 25 साल तक बिना किसी नुकसान के रह सकता है। लेकिन ऐसे न्यूक्लियर पावर शिप्स में भी 90 डेज से ज्यादा दिन का खाना और सामान नहीं जा पाता। यही वजह है कि इन सबमरीन्स के ऑफिसर्स इनके अंदर 3 महीने तक ही रहते हैं। तो देखा आपने कैसे इंडियन नेवी पानी में 300 फीट नीचे जाकर सबमरीन की थोड़ी सी जगह के अंदर रहते हैं, जहाँ ठीक से सोने से लेकर खाने नहाने हर चीज की प्रॉब्लम और पाबंदियां होती है। पर इन सारी पाबंदियों और मुश्किलों के बाद भी
इंडियन नेवी देश की रक्षा में कोई कमी नहीं आने देती। तो भाई नौजवानों के साथ साथ हमको भी सराहा जाए ये सारी जानकारियां देने के लिए, लेकिन तालियों से नहीं पर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से दोस्त। साथ ही यार यहाँ पे इंडियन नेवी वालों के लिए तो बड़े चैलेंजेस हैं यार। हमें तो लगा इजी होगा, समंदर में एंजॉय करेंगे, बट अंदर भाई 300 फीट नीचे भी उनको रहना पड़ता है। और सब कुछ तो समझ सकते हैं, ट्रेनिंग है भाई, पुशअप वगैरह लगाना और या फिर पानी के अंदर ऑक्सीजन के साथ जाना, वो तो समझ सकते हैं। बाथरूम में 2-3 मिनट में कौन भाई काम कर सकता है, ब्रश देना हो, हल्का होना हो, ये तो इसके लिए कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि नहाना धोना है ये कुछ। लेकिन वहाँ तो 2-3 मिनट भाई रूल है कि यहाँ पे फिनिश करके आओ जल्दी, खाना भी 12 मिनट में ख़त्म करो। ये तो इनके लिए बड़ा यार ये मुश्किल है ये करना, और सलाम है इनको कि वो इतने मतलब मुश्किल काम को भी इस तरह अपने देश के लिए कर रहे हैं जज्बे के साथ। ये हमें बात अच्छी लगी यार कि वो अपने देश के साथ इतने सच्चे। हाँ, हर देश की अपनी आर्मी है, सब अपने देश के लिए ये मेहनत करते हैं, लेकिन इंडियन नेवी के जो चैलेंजेस हमने देखे ना, ये हमारे लिए बड़े हैरान कुन थे यार। इतना ख़तरनाक है यार, घुटन भी होती होगी भाई अंदर रहना इतने दिन भाई। उनको गर्मी लगती है तो मिसाइलों में जाके सो जाते हैं, वो ठंडे होते हैं यार, बड़ा मुश्किल है। मैं तो हैरान हो गए थे यार ये इनकी जो देखा ना मैं लाइफ स्टाइल भाई, जो सबमरीन में रहना तो भाई कोई आसान काम नहीं है, चाहे ट्रेनिंग भी हो, पर भाई फिर भी वो मशीनों की आवाज़ से भाई वो कहते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर भी वो रहते हैं जज्बे के साथ। भाई हमारे देश के लिए ज़रूरत है ये जो नेवी आर्मी है ना, इनको सलाम है भाई हमारी तरफ से। मज़ा आ गया भाई, वो 3 मिनट 4 मिनट में बाथरूम से फ्रेश होकर चले आओ भाई, ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है यार ये वाला ना। और 90 लोग हैं, 19 भाई, इतने सारे रुके हुए हैं ऊपर, वाशरूम 2 है, ऊपर से खड़े हुए हैं भाई, बस निकलो जल्दी भाई साहब, बड़ा मुश्किल है यार ये ज़िंदगी ना। मैं तो ये वीडियो देखा इंडियन नेवी का, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, खासकर ये इतनी सारी है भाई इनके लिए स्ट्रगल है, अंदर सोने के लिए भी परेशानी भाई, हर चीज़ के लिए खाने पीने के लिए, और सबसे बड़ा है ना नहाने के लिए। इंसान है ना वो नहाता है ना, वो मुश्किल है भाई, वो भी नहीं है उसके पास भी, वो ड्रेस ऐसी दी हुई है वो भी 3-4 दिन के बाद पहनकर फिर फेंक जाओ भाई, ये बड़ा मुश्किल है इनके लिए, टफ है भाई। अगर दुश्मन भाई आ जाए ना, इनके पास भी मिसाइल है भाई, हर चीज़ वाले एकदम एक से गोले भाई। ये ऐसा इंडियन नेवी वाला है ना, बड़ी इससे अगर हम देखते हैं तो वो भी 300 फुट भाई, हम सोचने से बाहर है भाई, बड़ा मुश्किल है बाबा ये वाला। बताओ आपको कैसा वीडियो बहुत अच्छा लगा मुझे, बताओ थोड़ा शर्माओ नहीं यार। ये समंदर में जो नेवी भारत की चल रही है, और जवान ये नेवी जवान जो है यार, ये इनकी बड़ी जद्दोजहद है अपने देश के लिए यार। बाहरी दुनिया में तो लोग बहुत है, लेकिन अंदर पानी, गहरे पानी के अंदर जो रहने की बात है ना, हम तो हमारी जो सोच है वो अलग है, ठीक है ना, कि भाई बॉर्डरों पे जवान खड़े हर वक्त तैनात है भाई, वो तो कहीं भी, हाँ कोई भी बचाव तो देखेंगे ना। यहाँ से हम जो है गोली आ रही है तो हम जो है आगे पहाड़ है या कोई चीज़ है हमने साइड ले ली, ये मिसाइल आ रहे अंदर पानी में, ये बड़ी बात है। पानी में बंदा कहाँ जाएगा, सबमरीन है, लेकिन दूसरी चीज़ तो बचने की नहीं है ना। सबमरीन पे कोई हमला कर दे तो फिर पानी से कैसे वो बचे, 300 फुट गहरा है नीचा, तो निकलने में भी बंदे को टाइम लगेगा ऊपर। हाँ उनके पास गैस सिलेंडर हो जैसे वो जल्दी निकले पर पानी से, तो ये बात है कि उनके लिए जो है ना चैलेंज बड़ा है। जो पानी में है जवान, चाहे भारत के हो या किसी दूसरे मुल्क के हो, तो नेवी जवान जो है ना बड़ी मुश्किलात का सामना करते हैं। उनका खाने का जो बंदोबस्त है यार, 12 मिनट में होता क्या है, 12 मिनट में तो कभी कभी खाता हूँ तो ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो ये बात जो है, हाँ उन्हें ट्रेनिंग तो दी जा रही है, हर चीज़ की जवान को ट्रेनिंग दी जा रही है, खाने की, पीने की, उठने की, बैठने की, तो ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, पानी तो ठंडा है नीचे, कितना भी गहरा जाओ पानी ठंडा होगा, सबमरीन तो बाहर से ठंडी होगी, लेकिन जो अंदर मशीनरी चल रही है, जदीद मशीनरी चल रही है, उनकी गर्माश बहुत ज़्यादा होगी। तो ये कैसे हैंडल कर रहे हैं यार। भारत को, पाकिस्तान को, किसी भी मुल्क का जवान है यार, वो जिंदाबाद है, वो हर मुल्क के, हर अवाम के दिलों में छाए हुए हैं, राज कर रहे हैं हमारी दिलों में। तो वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, उनके साथ अपना अवाम जो होगा, 140 करोड़ हो चाहे 20 करोड़ अवाम हो, उनकी दुआएं उनके साथ है।